हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, पिछले करीब 6 साल से मैं 125 इंच की मोटराइज्ड ग्रे प्रोजेक्टर स्क्रीन यूज़ कर रहा था। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर स्क्रीन थी। काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी उस स्क्रीन पे मिल जाती थी। काफ़ी बढ़िया कलर और काफ़ी बढ़िया कॉन्ट्रास्ट इशू भी मिल जाता था। अगर रूम में थोड़ी बहुत लाइट ऑन होती थी तब भी उस पर काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलती थी। रिसेंटली अभी एक महीना पहले ये विजन एक्स ब्रांड की 133 इंच फिक्स फ्रेम वाइट स्क्रीन मैंने परचेज़ की है और एक महीने से ये स्क्रीन मैं यूज़ कर रहा हूँ। हमारे कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि ग्रे स्क्रीन मैंने क्यों हटा दी, ग्रे स्क्रीन मैंने क्यों चेंज कर दी, वो स्क्रीन अब कहाँ पर है, क्या वो स्क्रीन मैं सेल करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक कमेंट देख सकते हैं कुंदन सिंह जी का। ये लिखते हैं कि भाई ग्रे स्क्रीन क्यों हटा दिया। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया है सागर ऑफिशियल का। ये लिखते हैं कि आपने ग्रे स्क्रीन क्यों चेंज कर दी, ग्रे स्क्रीन आपकी कहाँ है, आप मुझे दे दो अगर आपको सेल करना है। तो इसी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि ग्रे स्क्रीन हटाकर मैंने ये वाइट स्क्रीन क्यों लगा ली है। तो मुझे लगा कि एक इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो देखिए, पहले जो 6 साल से मैं 125 इंच की मोटराइज्ड ग्रे प्रोजेक्टर स्क्रीन यूज़ कर रहा था, बहुत ही बढ़िया वो स्क्रीन थी। पिक्चर क्वालिटी वगैरह काफ़ी बढ़िया थी और मुझे उसके अलावा कोई स्क्रीन पसंद ही नहीं आ रही थी। इवन मेरे पास में बिग व्यू ब्रांड की एक 120 इंच फिक्स फ्रेम हाई कॉन्ट्रास्ट एलआर स्क्रीन भी रखी हुई है। उसका रिव्यू मैंने किया था और आई थिंक 4-5 साल से मेरे पास में डब्बे में पैक करके वो रखी हुई है। उसको भी मैं यूज़ नहीं कर रहा था, जबकि वो मेरी वाली ग्रे स्क्रीन से काफ़ी बढ़िया थी, क्योंकि वो फिक्स फ्रेम थी लेकिन मुझे मोटराइज्ड यूज़ करना थी। क्योंकि यहाँ पर मैंने उसको लगाया हुआ था, विंडो वगैरह भी है और यहाँ विंडो से जो है बाहर बहुत ही बढ़िया व्यू दिखता है। चारों तरफ बिल्कुल एकदम पहाड़ ही पहाड़ है और सामने विंडो से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट मुझे मसूरी का व्यू नज़र आता है। और बरसात के टाइम में, रेनी सीजन में तो बहुत ही बढ़िया वेदर हो जाता है। तो मैं जो मोटराइज स्क्रीन थी उसको ऊपर करके और विंडो वगैरह अपनी खोल लिया करता था। और अभी मैंने यहाँ पर ये फिक्स फ्रेम स्क्रीन लगा ली है। मेरे पास में जो बिग व्यू ब्रांड की हाई कॉन्ट्रास्ट एलआर स्क्रीन रखी हुई थी वो मेरी वाली ग्रे मोटराइज्ड स्क्रीन से काफ़ी बेटर थी, लेकिन वो 120 इंच में थी। और मेरे पास में जो मोटराइज्ड ग्रे स्क्रीन थी वो 125 इंच की थी। तो 5 इंच का स्क्रीन साइज़ का भी फ़र्क था, इसलिए भी मैंने वो 120 इंच की यूज़ नहीं की। मुझे लगा कि जितनी बड़ी स्क्रीन हो तो उतनी बड़ी बेटर है, इसलिए मैं 125 इंच की यूज़ कर रहा था। वो जो हाई कॉन्ट्रास्ट एलआर स्क्रीन रखी हुई है, अगर वो 150 इंच की होती, 130 इंच की होती तो डेफिनेटली उसे मैं यूज़ कर लेता। व्यू तो क्या है, मैं बाहर निकल के भी अपनी इधर रूफ़ है वहाँ से भी देख सकता हूँ। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही थी कि मेरे पास में कोई वाइट स्क्रीन नहीं थी। एक स्क्रीन थी वो 84 इंच की थी। तो प्रोजेक्टर की रिव्यू करने के लिए वाइट स्क्रीन ही बेटर होती है। अब हर किसी के पास में तो ग्रे स्क्रीन नहीं होती, वो ग्रे स्क्रीन हर कोई परचेज़ भी नहीं करता है। बहुत सारे लोग स्क्रीन ही परचेज नहीं करते हैं, वाइट वॉल पे ही देखते हैं। और काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे व्यूअर्स की भी रिक्वेस्ट आ रही थी 135 इंच, 150 इंच, 200 इंच की फिक्स फ्रेम वाइट स्क्रीन का रिव्यू करने के लिए। तो मुझे लगा कि एक बड़े साइज़ की फिक्स फ्रेम वाइट स्क्रीन परचेस करते हैं, उसका रिव्यू भी करेंगे, व्यूअर्स की रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी और कंटिन्यू इस स्क्रीन को हम अपने प्रोजेक्टर के रिव्यू के लिए भी यूज़ कर पाएंगे। तो प्रोजेक्टर का रिव्यू करने के लिए वाइट स्क्रीन ही बेटर होती है। एक तरीके से प्रोजेक्टर का रिव्यू करने के लिए बेसिकली मैंने यहाँ पर ये वाइट स्क्रीन यूज़ करना शुरू की है। अब बात करें इसकी पिक्चर क्वालिटी की, तो पिक्चर क्वालिटी इसका जो मैंने रिव्यू किया है तो उसमें मैंने इसकी पिक्चर क्वालिटी दिखाई है। बिल्कुल इसके बारे में कम्प्लीटली मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसकी पिक्चर क्वालिटी वगैरह देखने के लिए पिक्चर क्वालिटी नो डाउट इस पर काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। कोई भी प्रॉब्लम इसमें ऐसी नहीं है कि पिक्चर क्वालिटी मुझे ग्रे स्किन से ख़राब मिल रही है। हालांकि जो कॉन्ट्रास्ट इशू है, जो थोड़े से कलर हैं वो ग्रे स्किन पे मुझे बेटर मिल रहे थे इसके कंपैरिजन में। अगर एक कम ब्राइटनेस वाला प्रोजेक्टर है तो उसके लिए वाइट स्क्रीन ही बेटर होती है, क्योंकि वाइट स्क्रीन थोड़ी सी ब्राइटनेस को भी इंक्रीज़ कर देती है। ग्रे स्क्रीन पे आप सस्ते वाले कम ब्राइटनेस वाले प्रोजेक्टर भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो प्रोजेक्टर के लिए हमेशा वाइट स्क्रीन ही बेटर होती है। इसीलिए आप देखेंगे जो सिनेमा हॉल होते हैं में वाइट स्क्रीन ही यूज़ की जाती है, वहाँ पर ग्रे स्क्रीन यूज़ नहीं की जाती है। ग्रे स्क्रीन के कंपैरिजन में आपको वाइट स्क्रीन काफ़ी सस्ते में भी मिल जाती हैं। 120 इंच की मोटराइज्ड वाइट स्क्रीन अगर आप परचेज़ करेंगे तो आई थिंक वो 12 से लेकर 13,000 15,000 रुपये में मिल जाएगी। लेकिन 120 इंच की ग्रे स्क्रीन अगर आप परचेज़ करेंगे तो वो करीब 25,000 से लेके ऊपर ही उसका प्राइस आज हो गया है। पहले प्राइस कम था लेकिन आजकल जो प्राइस है उसके काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। और जो फिक्स फ्रेम में ग्रे स्क्रीन आती हैं वो भी 120 इंच की अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको काफ़ी महंगी मिलेगी, 30,000 प्लस में ही उसका प्राइस रहेगा। लेकिन ये जो वाइट स्क्रीन के फैब्रिक के साथ आती हैं फिक्स फ्रेम स्क्रीन, ये भी काफ़ी सस्ते में मिल जाती हैं।
133 इंच की स्क्रीन है। आई थिंक 19,500 इसका प्राइस है और क्रेडिट कार्ड वगैरह पे डिस्काउंट लगा के मुझे ये 18,500 रुपये के आसपास में मिल गई थी। तो काफ़ी बड़ी स्क्रीन मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल गई। पिक्चर क्वालिटी वगैरह मुझे इस पर भी काफ़ी बढ़िया मिल रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्प्लीटली डार्क रूम में पहले भी करके देखता था जब मेरे पास में ग्रे स्क्रीन थी, और अभी भी मैं डार्क रूम में ही पिक्चर वगैरह देखता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा ख़ास इशू इसमें नज़र नहीं आता है। अब बात करें कि मेरी जो ग्रे स्क्रीन थी वो कहाँ गई, तो वो मेरे पास में रखी हुई है। 3-4 स्क्रीन मेरे पास में रखी हुई है। एक 84 इंच की मोटराइज्ड वाइट स्क्रीन रखी हुई है जो कि 4:3 के एस्पेक्ट रेशो में है। अगर उसको मूवीज़ वगैरह उस पर देखेंगे या फिर 16:9 में देखेंगे तो वो 77 इंच की स्क्रीन बन जाती है। एक मेरे पास में बिग व्यू ब्रांड की 120 इंच मोटराइज्ड ग्रे स्क्रीन रखी हुई है, और जो मेरे पास में ग्रे स्क्रीन थी टेलॉन ब्रांड की 125 इंच की, तो वो भी मेरे पास में अभी रखी हुई है। तो वो स्क्रीन जैसा कि भाई ने पूछा, सागर ऑफिशियल ने, आई थिंक कि वो स्क्रीन कहाँ है, क्या मुझे वो सेल करना है तो आप मुझे दे दो। तो 125 इंच की जो ग्रे स्क्रीन रखी हुई है वो तो मुझे सेल नहीं करना है, क्योंकि मैं कभी भी फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पर मेरे पास में इतना बड़ा स्पेस ना हो, मुझे कहीं कम स्पेस में यूज़ करना पड़े तो वो स्क्रीन में यूज़ कर सकता हूँ, या कभी मेरा फिर से मूड चेंज हुआ तो मैं इसको उतार के फिर से उसको यूज़ कर लूँगा, या कभी कहीं पर मैंने बड़ा स्टूडियो अपना बनाया तो वहाँ पर मैं उसको लगा सकता हूँ। तो फ़िलहाल तो वो स्क्रीन मेरे पास में रखी हुई है। बिग व्यू ब्रांड की 120 इंच मोटराइज्ड ग्रे स्क्रीन मेरे पास में रखी हुई है। करीब 7-8 महीने पहले वो आई थी मेरे पास रिव्यू के लिए, मेरे पास में रखी हुई है, तो वो मैं सेल कर सकता हूँ। अगर किसी को परचेज़ करना हो तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिग व्यू ब्रांड की 120 इंच फिक्स फ्रेम हाई कॉन्ट्रास्ट LR स्क्रीन भी मेरे पास में रखी हुई है, तो वो भी मुझे फ़िलहाल तो सेल नहीं करना है। काफ़ी टाइम से 4 साल से मेरे पास में ऐसे ही डब्बे में पैक करके वो रखी हुई है। अभी तक मैंने उसको दोबारा खोल कर भी नहीं देखा है, तो वो मुझे अच्छी लगती है, कभी मैं उसको भी यूज़ करूँगा। तो 120 इंच की बिग व्यू ब्रांड की मोटराइज्ड ग्रे स्क्रीन है, तो वो मैं एक सेल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में एक्स्ट्रा वो पड़ी हुई है। और एक 84 इंच की वाइट मोटराइज्ड स्क्रीन है, तो वो भी मैं सेल कर सकता हूँ। अगर किसी पर्सन को चाहिए होगी तो इस ईमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग अगर कंफ्यूज हैं कि आपको ग्रे स्क्रीन परचेज करना चाहिए या वाइट स्क्रीन परचेज करना चाहिए, तो देखिए, अगर आपके पास में एक ऐसा प्रोजेक्टर है जिसकी ब्राइटनेस कम है, आपने सस्ता प्रोजेक्टर परचेज किया हुआ है, 7,000, 8,000, 10,000 रुपये की रेंज में कोई प्रोजेक्टर परचेज किया है, तो बेटर है कि आप एक वाइट स्क्रीन ही परचेज़ करें, वो बढ़िया रहती है। और अगर आपके पास में एक हाई ब्राइटनेस वाला प्रोजेक्टर है तो आप उसके साथ में ग्रे स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, ग्रे स्क्रीन परचेज़ कर सकते हैं। ग्रे स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लैक लेवल आपको बेटर मिल जाता है, थोड़े से कलर वगैरह आपको बेटर मिल जाते हैं, और रूम में कहीं पर थोड़ी बहुत लाइट विंडो से, डोर से कहीं से आ रही है तो उसका रिफ्लेक्शन स्क्रीन पे नहीं पड़ता है, एक यही उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आपको कम्प्लीटली डार्क रूम में देखना है, सारी लाइटें ऑफ करके ही देखना है, तो आप वाइट स्क्रीन भी परचेज कर लें, उस पर भी काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डाउट थे, क्वेश्चन थे, तो वो यहाँ पे दूर हो गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।